हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा मां सुदर्शन जय भद्रोर बिहारी जय भद्रोर बिहारी भद्रोर बिहारी जय भद्रोर बिहारी जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 कन्हैया प्रभु जी अब हमारे साथ हैं और यही हमें पूरी सब जगह दर्शन करवा के हमारे तीर्थ गुरु हैं। हरि बोल इतने में समझ गए है ना। हरि बोल। तो तीर्थ गुरु का कैसा मान होना चाहिए पता है ना सबको। हमने बताया था ना क्लास में, जो तीर्थ दिखाते हैं तो ये हमारे गुरु हैं। तो आप उनको प्रणाम कीजिए और अब से यही हमें आगे बात कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी विशेष पश्चात पंचकल्पतरुवश कृपा सिंधु पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे हरे একটু রাস্তাটা ছাড় দিলে করে অনেক ব্রজবাসী সকালবেলা আসেন। হিন্দি না বাংলা কোনটা বলবো? হিন্দি 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 जस्ट आस्किंग। हरे कृष्ण। हाँ अच्छा ओके आनंद आएगा। जस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे प्रसाद में बीच में रसगुल्ला खाया। अच्छा लगेगा, थोड़ा बांग्ला आता जाएगा। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की अशेष कृपा से आज हमारे
जो वृंदावन दर्शन प्रभु जी के माध्यम से आप सभी लोग वृंदावन आए हैं। गुरु महाराज की एवं परंपरा प्राप्तम, हम गुरु महाराज जी को किसी के माध्यम से जानते हैं तो वो माध्यम होना चाहिए। ऐसा कि हमारे परंपरा ऐसा सिस्टम है कि हम डायरेक्ट कृष्ण का भजन नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। मतलब गुरु के बिना जैसा पढ़ाई नहीं होता है, तो गुरु के बिना, शिक्षक के बिना पढ़ाई नहीं होता है, गुरु के बिना भक्ति जीवन में भक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले मंत्र है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया, तो गुरु की आवश्यक है। और श्रीधाम वृंदावन में गुरु है श्रीमती राधा रानी, वृंदावनेश्वरी, प्रेम की गुरु। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी जैसा कहते हैं, कृष्ण ऐसा आदेश को पालन करते हैं। तो और उससे पहले श्रीमती वृंदा देवी, तुलसी महारानी, उनकी कृपा से आप वृंदावन धाम आए हैं। वृंदा देवी की कृपा बिना कोई वृंदावन धाम में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जब तक आपको स्टैम्प नहीं मारेंगे बाहर जा सकते, यानी पासपोर्ट, तो आप कोई भी कंट्री में जा सकते, तो स्टैम्प चाहिए, ऑथोराइज चाहिए। इसीलिए वृंदा देवी आपको ऑथोराइज किए हैं, तब आपको जाके वृंदावन में एंट्री मिला है। कोई डाउट है? हरि बोल। कल रात में प्रसाद अच्छा हुआ ना? अच्छा नींद आया? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन हम कहते हैं, पर ब्रज में ये आहार भी सही रहना और निद्रा भी सही रहना है ना। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरा दिन प्रभु बोलेंगे चलो चलते हैं, हाँ प्रभु जी थोड़ा पेट ना गड़बड़ है, ऐसा नहीं। पानी ज्यादा पीना, प्रसाद कम, लास्ट में कितना प्रसाद खाया कोई दिक्कत नहीं। हम प्रसाद सफिशिएंट लेके आएंगे, लेकिन उसमें आपको कंट्रोल करना है। बाहर के पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जैसे बाहर के पानी पिएंगे तो तकलीफ देंगे। गन्ना के जूस बहुत स्पेशल ब्रज में मिलते हैं, पर वो साफ सफाई थोड़ा कम रहता है, वो पेट खराब हो सकता है। मैं मना नहीं करता हूँ, पर अगला नेक्स्ट डे के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसीलिए मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि जितना हो सके अब खाना पीने के कंट्रोल रखना है। दवाई है मेरे पास, कोई बात नहीं। दवाई लेके आए, जो होता है होने दो, दवाई ले लेंगे। नहीं पीना है, मजाक कर रहा हूं, मत पियो। वृंदावन में 12 वन है। अभी जो वन में ये वन के उपवन है, अशोक वन। इस वन के नाम क्या है? अशोक वन। भागवतम के 10th कैंटो में, इस 10वां स्कंद में इस जगह का वर्णन आता है। श्रीला प्रभुपाद जी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बेंगली में जो उसमें है, उसमें भी एक चैप्टर आता है यज्ञ पत्नी। यज्ञ पत्नी का जो उद्धार किया है भगवान ने इसी स्थान पर। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर भगवान बैठ के बेंगली भात हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ भात खाए थे। तो लीला ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम सारे सखाओं के साथ, और जो गाय हैं, भगवान के कितना गाय थे और राधा रानी के कितना गाय थे? 11 लाख। तो राधा रानी बड़े हैं, हाँ। तो 9 लाख गाय केवल भगवान कृष्ण के, नंद महाराज जी के, और भी गाय थे। तो ये जो गोकुल, कुल मतलब वंश, वंश बांग्ला যেটা আমাদের কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, কোন कुल में आए हैं। तो गोकुल, गो मतलब गाय। ये जो गोकुल धाम है, वृंदावन है, ये गायों के कुल है, गायों के धाम है। ब्रज, ब्रज शब्द के अर्थ कहाँ जाते हैं? जहाँ पर गोप, गोपी, गाय, नंद महाराज के समेत सारे गोपियों विराज करते हैं, उसी को ब्रज कहलाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको इसमें विस्तारित वर्णन करते हैं। स्तवामृत में बहुत अच्छा वृंदावन महिमामृत भी इनका वर्णन आते हैं। तो ब्रज जो है ये 84 कृष में जो अशोक वन है, भगवान श्री कृष्ण बलराम हर वन में आते हैं गाय चराने के लिए। तो जिस दिन यहाँ पर आए थे उस दिन उन्होंने भगवान कुछ हर रोज कुछ खाने पीने के लेके आते पुटले में। आजकल तो हॉट बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, लोट पैंट सब टिफिन बॉक्स आ गया। तब के जमाना में
टिफिन बॉक्स नहीं था। हमारे जो बंगाली लोग सब जानते हैं ना कि जब खेती में पापा क्या करते तो हम गामछा में लपट के लेके जाते हैं, रोटी सब्जी जो भी है मम्मी देते हैं, और खेत में घर में खाएंगे, पिताजी के साथ उधर खेत में भी जाके खाएंगे, डबल डबल मारेंगे। वो खेत में खाने का थोड़ा अलग टेस्ट है। तो भगवान उस दिन यहाँ आया, लेकिन उस दिन माँ यशोदा उनको कुछ दिया नहीं। उस दिन कोई भगवान की लीला है। तो जब यहाँ आए हैं उस दिन, तो यहाँ आने के बाद जो स्पेशल एक सोखा है भगवान के पास, मधुमंगल, खाने पीने में बहुत हमेशा ब्राह्मण भी थे। कृष्ण को बोलते ये खिलाओ वो खिलाओ, अगर नहीं खिलाओ तो मैं तुम्हें मैं ब्राह्मण हूँ तुम। लेकिन ये रस है, भगवान भी जानते हैं कि मेरे सखा मेरे से एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं। तो पास में ये जो है ना, हम जिस स्थान पर है मथुरा वृंदावन के बॉर्डर एरिया, एक्चुअली बॉर्डर में है। यहाँ से वृंदावन की सीमाना क्रॉस करके अभी हम मथुरा की तरफ प्रवेश करेंगे। तो इसी स्थान पर जब पास ज़्यादा दूर नहीं है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करने में बहुत आयोजन किया गया, इतना बड़ा कि ब्राह्मण लोग बहुत सुंदर यज्ञ करते हैं। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण के जब सखा पूछा कि हमें कुछ भूख लगी है, कुछ खिलाओ, तो भगवान ने बताया पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोग जाओ उधर मांग के लाओ। तो सारे सखा छोटे छोटे उमाड़ से पास में गया, तो बहुत सुंदर मंत्र उच्चारण कर रहे थे, जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चे कितना सुंदर मंत्र बोलते हैं। इस्कॉन के ब्राह्मण लोग जब स्वस्ति वाचन करते हैं भगवान के अभिषेक में, कितना सुंदर मंत्र करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो सारे सखा लोग ब्राह्मण लोगों के पास गया, ब्राह्मण लोग ओम स्वाहा एक एक मंत्र करके आहुति दे रहे थे, और बच्चा लोग वहाँ देख रहे थे। वाह! तो ये बच्चा लोग ना पहले ब्राह्मण को बहुत वंदना किया कि वास्तव में यही भगवान को पाने का जगह है। तो भगवान ये यज्ञपत्नी के लिए भाई जी हनुमान प्रसाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि जब ये जाते हैं वो देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, और इनको एक्चुअली जो भूख लगा है, और वहाँ का वातावरण देख के वो थोड़ा भी दिख रहा है कि धीरे धीरे आगे जाएंगे, कोई देखेगा तो हम बोलेंगे कि हमें कुछ दीजिए। और ब्राह्मण लोग पता है कि बच्चा लोग आए हैं, पर वो लोग देख नहीं रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे? कि बच्चा है, अगर हम देखेंगे तो भाग के डर ना जाए, वो तो अगर भाग जाएंगे तो इसीलिए। और भी देखने के बाद भी वो लोग नहीं देख रहे थे। तो ऐसा हुआ धीरे 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 धीरे, फिर बहुत टाइम हो गया, वो लोग बस अपन चल रहे। तो ये लोग फाइनल में बोल दिया कि पास में कृष्ण बलराम जी आए हैं, रुके हैं, आप थोड़ा कुछ भोजन वगैरह देंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग उनके मंत्र में, अपने कर्मों में इतना बिजी थे कि ये जो कृष्ण स्वयं आए हैं, ये संदेश दे रहा है, फिर भी सुन नहीं रहे थे। तो इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं कि हमारे इस्कॉन के बहुत सारे भक्त लोग प्रीचिंग करते हैं, गांव गांव, कॉलेज में, स्कूल में, शॉप में, रास्ता में, तो भगवान के संदेश सुनाते हैं। लेकिन हम इस संसार में इतना विषयी रहते हैं, भगवान के बारे में बोलने से भी हमारा उसमें अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हम अपना काम में बहुत बिजी है। हाँ, कृष्ण के संदेश लेके आना मतलब भगवान कृपा करके हमारा पास भेजे हैं किसी को उद्धार होने के लिए संसार से, पर हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बस अपना, जैसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि संसार में सुखी रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं। अगर आप संसार में सुखी रहना चाहते तो भागवतम नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अगर एक बार कोई भागवतम पढ़ लिया तो भगवान के दिव्य लीला इतना अंदर जाएंगे तो संसार में उनको बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन वो बोलने लगे, अरे शाकाहारी खाने लग गया, उसका घर में कोई खाना पीना नहीं मिलेगा तो शाकाहारी खाने वाला प्रसाद भेजिए, बस धीरे धीरे आपके साथ रिलेशन कमते जाएगा। लेकिन प्रकृत सुख क्या है?
भगवत प्रसाद। और इसीलिए जो भक्त लोग कोई आपके पास जाके भगवान के संदेश सुनाना चाहते हैं, बोलते हैं, तो अगर आप सुनेंगे तो साक्षात भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ये मानना है। भगवान कृपा करके आपके पास वो संदेश पहुंचा रहा है कि बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वास्तव में भगवान इस वृंदावन धाम में आते हैं हमें उद्धार करने के लिए। उनका क्या काम है इधर आने का, इतना कष्ट में, जंगल में, इस संसार में, कोई जरूरी नहीं है। पर हम उनके संतान हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनके दास हैं। इसीलिए भगवान कृपा करके यहाँ आके उन्होंने लीला करते हैं, भगवत ग्रंथ रचना करके अलग अलग लीला भूमि स्थान दर्शन करके, हम परिक्रमा करके ये मनुष्य जन्म को सार्थक कराने के लिए ही भगवान के इस धाम में आना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि धाम में परिक्रमा ऐसा करना, करते 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 अपना पैर जो है ना इतना दुखने लगेगा कि भाई ये रहने तो मेरे से और नहीं हो रहा है, अब थोड़ा शांत बैठ जाओ। ये तब जाके भगवत भक्ति प्राप्त होने का यज्ञ होता है। जैसा कि सोने को बहुत जलाते, पवित्र होने से नहीं जलाते, तो पैर को भी नरोत्तम दास ठाकुर कहते परिक्रमा कराओ। और ये जो आने वाले जनवरी, दिसंबर जनवरी ठंडा में यमुना में, राधा कुंड में स्नान करो, बहुत नहाओ, कि अपने शरीर में इतना पाप है, इतना पाप है, उसको नहा के स्नान करते करते शरीर को पवित्र करना है, और तब जाके हम शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि ये जब ब्राह्मण लोग एक साथ जगह कर रहे थे ना, ये मांग रहे थे कुछ, तो सुन नहीं रहे थे, तो ये लोग निराश होके वापस आते हैं। वापस आने के बाद कृष्ण को बोलते हैं, वो लोग कुछ नहीं दिया। तो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि पास में ब्राह्मण पत्नी लोग हैं, उनके पास जाओ। तो ये सोखा लोग कहते हैं, अरे बार बार हमें जाएंगे, तुम भी तो साथ में चल। अरे नहीं नहीं, अभी जाओ, मैं बता रहा हूँ, तुम जैसे जाओगे दे देगा। तो ब्राह्मण लोग बाहर यज्ञ कर रहे, तो ब्राह्मण पत्नियां हमारे सनातन के माताएं बहुत भक्तिमती होती हैं। जब बाहर के ब्राह्मण बाहर कुछ करते हैं तो अंदर सारे माताएं बैठ के कीर्तन, भगवान के गुण कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि ये वास्तव में भक्त थे, है ना। हरे कृष्ण प्रभु पत्नी लोग कीर्तन कर रहे थे कि ये भक्त थे। बहुत पुराने कहानी है ऐसा कि सप्त ऋषि यज्ञ कर रहे थे बहुत पहले। तो एक ऋषि की पत्नी जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कुंड में बैठे थे, तो अग्निदेव जो हैं वो एक ऋषि अंगिरा ऋषि, एग्जैक्टली अंगिरा ऋषि और कौन सा ऋषि याद तरह कन्फ्यूजन हो रहा है, जहाँ तक अंगिरा ऋषि होंगे, तो यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते करते अग्निदेव जो है, जो यज्ञ कुंड में जो अग्नि है, कोई अग्निदेव अंगिरा ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि देते, खराब नजर। तो ये अंगिरा ऋषि को पता चलता है कि अग्निदेव जो है मेरे पत्नी के ऊपर खराब नजर दे रहा है, लेकिन ये पत्नी को कुछ मालूम नहीं कि मेरे पास जो अग्निदेव नजर दे रहा है। पर अंगिरा ऋषि ने गलती से उन्हें पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम इस मनुष्य कुल में जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारा। उन्होंने पूछी थी कि मेरा उद्धार कैसे होंगे, आप तो श्राप दे दिया, उनको उद्धार का भी बताइए आप। तो इनको मालूम नहीं थे कि कैसे होंगे। तो सारे भाई सप्त ऋषि बैठ के क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उनको उद्धार किया जाए। तो ये लोग डिस्कस करके पता चला कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वापर युग में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उद्धार होंगे। तो बहुत पहले का जो वो लोग इस द्वापर युग में ब्राह्मण पत्नी के रूप में जन्म लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब इनको उद्धार करने के लिए और भोजन करने के लिए भेजते हैं, इनको पता है कि ब्राह्मण पत्नी लोग कहते हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण गाया चराते, ये है उनका रूप, अलग अलग थोड़ा थोड़ा मालूम था उनको, और कीर्तन गा रहे थे, कृष्ण गुणगान गा रहे थे। तो जैसे सखा लोग बोलते कि कृष्ण वर्णम पास में आया है, आप कुछ देंगे भात चावल तो हम भोजन करेंगे। जैसे सुना कि कृष्ण मांग पास में आया है तो तुरंत कितना चाहिए,
कृष्ण के लिए दे दिया। वास्तव में देखा जाए अभी हम इतना प्रभु जी लोग कितना है, माता जी लोग ज्यादा है, माता जी लोग भक्ति मत ज्यादा होती है ना। तो कृष्ण के जैसे सुना तो ब्राह्मण पत्नी लोग दिया, और साथ साथ इधर आते भी है ब्राह्मण पत्नी सब भजन करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अभी ब्राह्मण पत्नी कृष्ण को बहुत अच्छा वंदना करते हैं, और वंदना करने के बाद कृष्ण भगवान उनको परीक्षा भी किया है, तुरंत उतार नहीं किया। इसीलिए भक्ति जीवन में बहुत बाधाएं आते हैं, एक एक बाधा भगवान की एक एक कृपा मानना चाहिए। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र इतना दिन से जप करते हैं, मन में बहुत भक्ति नहीं, मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अरे इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हो रहा है, नहीं भजन नहीं करेंगे, ऐसा गलती कभी नहीं करना। जब भूख लगते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो कच्चा चावल खा लेते हैं हम, उसको पकाते हैं नहीं पकाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जो निद्रा आते हैं ना तो खड़े हो जाइए, निद्रा देवी बहुत भगवान के एक स्पेशल शक्ति है ना। तो पकाते हैं हम, इतना भूख लगते, पेट में इतना भूख है, बच्चा उधर बोल रहा है कि मम्मी खाना दो, प्रभु जी कह रहे यार व्हाट यू आर डूइंग, जल्दी करो मुझे जाना है। लेकिन पकने में तो टाइम लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बस मिक्सी में घुरा दो और खा लो, टाइम लगता है। इसलिए जब करना पकाना है, भजन को पकाना है, और जब हम भजन पाकेंगे तब कृष्ण की पाकेंगे। तो इसी प्रकार भगवान ब्राह्मण पत्नियों के भी बहुत टेस्ट किया कि तुम लोग क्यों आए हो, तुम लोग को जाना चाहिए, ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं, उसके पास में जरूरी है, क्योंकि जगह में दोनों तो पास में रहना चाहिए, तुम जाओ, नहीं हम तो नहीं जाएंगे। जैसे गोपी लोग रास मंडप में रास लीला में आए थे, पूर्ण शरणागति होकर कृष्ण के चरण में समर्पित किया है, ऐसा ब्राह्मण पत्नी लोग भी यहाँ पर भगवान के चरण में समर्पित किया है। तो भगवान सब परीक्षा करने के बाद सारे ब्राह्मण पत्नियों को उद्धार किया इसी स्थान पर। हाँ, लीला मैंने बहुत शॉर्टकट कर दिया, आगे हमारा दर्शन है। बहुत सुंदर लीला है, मुझे ये लीला बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी और परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इस लीला को। तो इसमें एक शिक्षा है कि धैर्य रहना चाहिए भक्ति जीवन में, धैर्य टूटना नहीं चाहिए। तो भगवान जब उद्धार करते हैं, अभी ब्राह्मण पत्नी लोग तो उद्धार हो गया, उनको चला गया, लेकिन अभी क्या करेंगे कि कृष्ण बलराम आए थे, कृष्ण को बलराम के थोड़ा उनको सबको पता है कि ये सारे गोपियों के वस्त्र चोटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सबको मालूम है। अभी ब्राह्मण पत्नी लोग घर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, कृष्ण बलराम आए या उनका सखा लोग आए, कुछ तो किया है गड़बड़। तो ब्राह्मण भगवान के योग माया ऐश्वर्य शक्ति से जिनके पत्नी जैसे थी, मोटी काली पतली लम जैसे जिस प्रकार की, और भगवान योग माया से फिर उनकी पत्नी के अलग अलग रूपों में क्रिएट किया, सृष्टि किया और उनको घर भेज दिया, क्योंकि ब्राह्मण को पता ना चले कि हमारे पत्नी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण पत्नी लोग यहाँ श्राप मुक्त हुआ और भगवत धाम प्राप्त हुआ है इसी स्थान पर। इसलिए यहाँ जगह भाद्रल व्यक्ति की भगवान यहाँ पर भोजन किए, और हमारे 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा की पहला दर्शन यही होता है। इससे आगे अगला दर्शन अक्रूर घाट जाएंगे हम। अक्रूर घाट में बहुत सुंदर मंदिर है, यमुना जी थोड़ा दूर में है, वहाँ का कथा कहेंगे। आज के हमारा पूरा यात्रा का थोड़ा मैं इन्हें सेशन अभी देना चाहूँगा, क्योंकि हम उस हिसाब से आगे चलते रहना चाहिए। इससे अक्रूर बिहारी के पास हम, उसके बाद हम मथुरा जन्मभूमि जाएंगे। मथुरा जन्मभूमि में सभी के पास कोई बैग, जो बहुत सारे हर किसी के पास बैग है, कोई बैग साथ में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइक ईयरफोन, हेडफोन, सेल फोन, कोई भी फोन नहीं जाएगा। डिजिटल घड़ी है, डिजिटल वॉच नहीं जाएंगे। उसमें रखने के काउंटर है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा लाइन होता है। इसलिए अपना अपना गाड़ी में आप अपना अपना सामान रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम ड्राइवर को बोल देंगे। कोई भी गाड़ी में मतलब कोई भी बैग, मोबाइल अंदर नहीं लेके आना है। गलती से भी प्रभु जी सॉरी, तो एक सॉरी के लिए हमें आधा घंटा लेट होगा, और आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए इतना सारे वैष्णव इंतजार करे? क्योंकि दास क्या होते हैं, दास मतलब क्या है,
हम किसी के लिए अपेक्षा करना और हमारे लिए किसी की अपेक्षा करे, वेट करें, ये अच्छी बात नहीं। तो आप कृपा करके ध्यान दीजिए, जितना आप साथ में चलने के लिए मतलब आप साथ देंगे उतना हम ज्यादा दर्शन करेंगे। उसके बाद मथुरा के बाद हम जाएंगे मधुबन, तालबन, कुमुदबन। 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ में ब्रेकफास्ट लेके आया है, इसलिए टेंशन नहीं है कि भाई खाना कहाँ खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, वो साथ में है। तो जैसे प्रभु जी का परमिशन आ जाएगा हम महाप्रसाद चालू कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसीलिए और सबसे बड़ी बात है कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के साथ ही दर्शन होना चाहिए, क्योंकि हम कलयुग में हैं, जहाँ हरि नाम नहीं है वहां पर भगवान नहीं है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, जाबो को ब्रजेंद्रपुर हबो को पीर पायर नुपुर, नुपुर होएर नुझुनो बाजी होगो, हरि बोलबो वार मदन मोहन हेरि वो। तो हरि बोलो मतलब हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते हमको दर्शन करना है। क्या पता भगवान को दर्शन मिले। एक्चुअली वास्तव में एक महाराज जी कह रहे थे कि जो लोग वृंदावन आते हैं हर रोज कृष्ण उनको दर्शन देते हैं, पर किस रूप में दर्शन देते वो नहीं पता। हो सके आपका सबसे पुराना जाने मन बड़ा दुश्मन है, उसी रूप में आपके पास आया, अरे वृंदावन आए हो क्या? तो आप ऐसा नहीं बोलना ये कहाँ से आया मेरे सामने फटाक। हो सके कृष्ण रूप में आए अपने पास। इसीलिए जो भी आपसे बात करे प्रेम से, हाँ महाराज जी आपके आशीर्वाद से आए हैं, आप कृपा कीजिए कि हमारा धाम दर्शन, साधु दर्शन, वैष्णव दर्शन अच्छा से प्रार्थना कीजिए, ना कि गुस्सा। जैसे गुस्सा करेंगे तो कृष्ण किस रूप में आएंगे पता नहीं। जिनके धाम में आया उनके अगर व्यवहार ऐसा करेंगे, आपके घर में मैं जाऊँ और आपको मैं रहे तुम कौन आते हो पूछने के लिए, तो मेरा तो खाना बना भोजन, प्रभु जी आप बहुत बढ़िया वैष्णव है, मंदिर में जाओ प्रसाद बहुत मिलता है, ऐसा बोलेंगे, है ना। हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी सुनाई दे रहा क्या बताई है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस लीला का सार जो है वो ये है कि ज्ञान, कर्मकांड या भक्ति सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति। तो ये ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़े ज्ञानी, सभी शास्त्रों का ज्ञान था, सब यज्ञ कर सकते थे, सबको शास्त्रों का पूरा संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन उनके अंदर एक वस्तु नहीं थी, वो था समर्पण, शरणागति का भाव। अगर जब तक शरणागति ना हो तब तक उसका फल मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो संपूर्ण सारे शास्त्रों का ज्ञान होने पर, सारे यज्ञ कर लेने पर भी और सारे पुण्य कर लेने पर, सब कुछ करने पर भी अगर समर्पण नहीं है भगवान के प्रति, शरणागति, तो कोई फायदा नहीं, सब कुछ शून्य। यही लेसन इसमें से हमें प्राप्त होता है। और इससे विपरीत और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई ज्ञान ना हो किसी भी प्रकार का, कोई भी दूसरा कोई आपने यज्ञ नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन केवल कृष्ण के प्रति समर्पण हो तो भी सर्वश्रेष्ठ है, वो भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है, और वही सबसे ऊपर के स्थान पर है। जैसे गोपियाँ, हरि बोल, जैसे गोपियों के अंदर कोई ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, कुछ भी नहीं, लेकिन संपूर्ण समर्पण था कृष्ण के प्रति। और इसीलिए सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ 12 महाजन हैं, लेकिन उन 12 महाजनों से भी श्रेष्ठ गोपियों का स्थान। यही यहाँ का सार और शिक्षा है। यहाँ की सार शिक्षा है प्रेम, कृष्ण प्रेम और कृष्ण के प्रति समर्पण। यदि हम भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं तो हमें क्या योग्यता है वो कोई नहीं देखने वाला, ना आचार्य देखेंगे, ना गुरु देखेंगे, और भगवान तो कभी नहीं देखते, तो केवल प्रेम देखते। इसीलिए कहते हैं हम भक्त पराधीनो। भगवान दुर्वासा मुनि को, मैंने कितनी बार ये भागवत में मेरे क्लास में कितनी बार ये श्लोक बताया आप लोग, ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं बिल्कुल अस्वतंत्र हूँ
बंधा हुआ हूँ, किससे? अपने भक्तों के ऊपर इतना अधीन हूँ। और हम लोगों का तो ये अनुभव है वृंदावन में रह के। हम तो आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई बाहर का तो नहीं है। नहीं, डर लगता है ऐसा बोलने में, लेकिन जो कृष्ण बलराम मंदिर में इस्कॉन में आता है, और अगर मेरा अंतरंग है तो मैं उनको कान में बोलता हूँ, यहाँ पर रियल भगवान तो प्रभुपाद है, बाकी सारे भगवान तो बाद में है, पहले असली रियल भगवान प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के ऊपर अधीन है पूर्ण रूप से, और प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त हैं। तो अगर वास्तव में भक्ति करनी है तो प्रभुपाद जी की करो, कोई चांस ही नहीं है। भगवान आपको कभी गोलोक धाम जाने से रोक ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी अगर प्रसन्न है तो आपका गोलोक का सीट एकदम निश्चित है, फाइनल है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये हमारा 5 साल का यहाँ रह कर के हमने जो भजन किया, उसका हमारा ये अनुभव है कि प्रभुपाद को अगर प्रसन्न करते हो तो बस सब कुछ हो जाए। और प्रभुपाद जी ने कहा है ना स्पष्ट रूप से कि आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और गोलोक के पीछे के दरवाजे से मैं आपको एंट्री दिला दूँ। हरि बोल। बस और कुछ नहीं, केवल भजन करो और जितना वो कहते हैं उतना करो, पालन करो, तो भी वे इतने दयालु हैं। अब देखो भक्त कितने दयालु। इसलिए यहाँ पर असली दर्शन क्या है जानते हैं? भक्तों का दर्शन ही वास्तविक दर्शन। यदि आप यहाँ शुद्ध भक्तों को देख लेते हैं तो आपका समझ लो पूर्ण रूप से कोई कुछ बाकी ही नहीं है। साधूनाम समचित्तानाम सूतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान न भवेत बंधः पुंसो अक्षणो सवितुर यथा। भागवत में लिखा है, अगर साधु का एक शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाए, आपने ऐसे देख लिया, तो आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक केवल साधु का सच्चे भक्त का दर्शन हो जाए, केवल देख लिया, तो आप तुरंत मुक्त हो जाए। दर्शना नो भवेत बंधः, दोबारा आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सब बंधन से मुक्त हो जाए। तो यहाँ असली आपका धन है इन साधुओं का, भक्तों का दर्शन। तो इसलिए प्रभु जी ने जैसे कहा, आप यदि जहाँ भी कोई भी है तो आप ये मानो कि वो यहाँ साधु है, किसी भी रूप में हो, वो कैसे भी दिखता हो, लेकिन उसको यहाँ जैसे ये वृक्ष, जैसे मैंने कल ही बताया था, तो वृक्ष बहुत बड़े साधु हैं। यहाँ चींटी, मकोड़े, चिड़िया, कुत्ता, बंदर सब साधु है। सबका सम्मान करो, सबसे प्रणाम करो हृदय से, और आप देखो भगवान प्रसन्न होते हैं कि। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान घूमते हैं हमारे बीच में, आएंगे, हमें दिखेंगे, पता नहीं चलेगा, तो क्या फायदा है? कोई बात नहीं। लेकिन अगर साधुओं को प्रसन्न किया है तो भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, मुझे नहीं पहचाना तो क्या हो गया। तो ये चाबी है यहाँ की कि यदि वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर तो कण कण उनका भक्त ही है। ठीक है।